वाराणसी नगरी में शिव भक्त महाकाल प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में माटी नाम के एक महायशस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे शिव जी के बड़े भक्त थे और सदा शिव मंत्र का जप किया करते थे। प्रारब्धवश उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पुत्र की कामना से दीर्घ काल तक शिव मंत्र जप का अनुष्ठान किया। एक दिन भगवान शंकर उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स वत्स माटी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्ति संपन्न मेघावी पुत्र प्राप्त होगा, जो तुम्हारे समग्र वंश का उद्धार करेगा। यूं कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और माटी भगवान शंकर के योगी दुर्लभ नैनाभिराम रूप का दर्शन करके और उनसे मनचाहा वरदान पाकर अत्यंत हर्षित हुए। माटी की पत्नी का नाम चटिका था। वह महान पतिव्रता एवं तपस्या की मानो मूर्ति ही थी। समय पाकर तपो मूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हुई। क्रमशः गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी विकसित हो उठा, किंतु पूरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए, संतान गर्भ से बाहर नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। माटी ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अतः वे अपनी पत्नी के पास जाकर गर्भस्थ शिशु को संबोधन करके कहने लगे, वत्स, सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं, फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरित्र वाली माता के उदर में आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घकाल की तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बढ़ा रहे हो? हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही हम बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते। गर्भ बोला, हे तात, जो कुछ आपने कहा वह सब मुझे ज्ञात है। मैं यह भी जानता हूँ कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत भयभीत हूँ। वेदों में काल और आर्ची नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और आर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाएं, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इस चेष्टा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े। अतः यदि आप कोई ऐसा उपाय न कर सकें जिससे मेरा मन नाना प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त न हो, तो मैं इस मनुष्य लोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भस्थ शिशु की इस शर्त को सुनकर माटी और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है, जिन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूर्ण किया है। वे ही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। यूं सोचकर वे मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की। माटी की प्रार्थना भगवान आशुतोष ने सुन ली। उन्होंने अपने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि को मूर्ति रूप में बुलाकर कहा, देखो, माटी पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, अतः तुम लोग जाकर उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लाओ। भगवान महेश्वर की आज्ञा पा वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट आई और उसे संबोधित कर
कहने लगी, महामती माटी पुत्र, तुम किसी प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे। अतः तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकल आओ। यूं कहकर वे चारों दिव्य मूर्ति चुप हो गई। उनके चुप हो जाने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनेश्वर की अनेश्वर भी विकराल मूर्तियां धारण कर भगवान शंकर की आज्ञा से वहां उपस्थित हुए और माटी पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर न आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनिश्चर्य की आश्वासन वाणी को सुनते ही बालक माटी पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने माटी से कहा, देखो माटी, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप और रो रहा है। अतः तुम्हारा यह पुत्र काल भीति नाम से विख्यात होगा। यूं कहकर विभूति गण अपने स्वामी शंकर जी के पास चले गए। बालक काल भीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति क्रमशः बढ़ने लगा। पिता ने क्रमशः उसके उपनयनादि संस्कार किए और उसे पशुपत व्रत में परिनिष्ठ कर शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा दी। काल भीति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के संग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नामक क्षेत्र में पहुंचे, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन की तो कौन कहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। जो ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर काल भीति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा, हे महामती काल भीति, आज तुम्हारे अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया। आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया। तुम्हें भूख प्यास सहते पूरे 100 वर्ष हो गए। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। काल भीति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले, आप कौन हैं? आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है? कृपा कर बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूँ। इस पर वह अपरिचित व्यक्ति बोला, तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में हैं या नहीं इसका भी मुझे पता नहीं है। उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूँ। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः आचार की बात में क्या कह सकता हूँ? सच पूछिए तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता। काल भीति बोले, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव ने जो श्रुति सम्मत उपदेश मुझे दिया है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता न हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और न उसकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किया
किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल से भरे हुए घड़े में एक बूंद मदिरा के मिल जाने से जैसे वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति न करने वाले का अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता से बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो कुछ भी ग्रहण किया जाए वह भगवान को अर्पित हो, और जिसके द्वारा वह अन्न अथवा जल लाया गया है वह जाति अथवा तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। काल भीति के इन वचनों को सुनकर वह मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप और विद्या से संपन्न होने पर भी मुझे नितांत मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे नादान, तुम नहीं जानते कि भगवान शिव सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं। ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रक्रांत से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की ही निंदा करना है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरों के अंदर भगवान की सत्ता के संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेद ज्ञानी मनुष्य के लिए विशेष रूप से भयदायक होती है। फिर विचार तो सही कि जरा विचारो तो सही कि जल में अपवित्रता ही कैसे जल में अपवित्रता आ हुई कैसे सकती है। फिर जरा विचारो तो सही कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। फिर पात्र में इसे मैं लाया हूं वह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं किंतु अवेकी अवेंकी आग में भली भांति तपाई हुई है, और फिर वह जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और अग्नि, इस इनमें से कौन सी वस्तु अपवित्र है? यदि कहो कि हमारे संसर्ग से यह जल अपवित्र हो गया तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस मिट्टी से ही तो बने हैं और मिट्टी पर ही सदा रहते हैं। मेरे संसर्ग से यदि जल अशुचि हो सकता है तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं यह जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए। तब तो तुम्हें भूमि को छोड़कर आकाश में विचरण करना होगा। इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी युक्ति उक्ति मुझे नितांत मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। काल भीति ने कहा, अवश्य ही भगवान शंकर का सभी भूतों में निवास है, परंतु इस बात को लेकर जो कुछ भूतों की व्यवहार में समानता करता है वह अनादि का परित्याग करके मृत्तिका अथवा भस्म से उदर पूर्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मतानुसार अन्न में जो भगवान है वे ही तो मृत्तिका और भस्म में भी है, परंतु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं है। परमार्थ दृष्टि से सब कुछ शिव रूप होने पर भी व्यवहार में भेद आवश्यक है। इसीलिए शास्त्र में नाना प्रकार की शुद्धि के विधान पाए जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग निर्दिष्ट हुए हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना कदापि उचित नहीं है। जो शास्त्र भगवान शिव की सत्ता सर्वत्र बतलाते हैं वे ही व्यवहार में भेद का भी विधान करते हैं। शास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी न मानी जाए, यह कहाँ तक उचित है? दोनों ही बातें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हैं और दोनों ही परस्पर संगति भी हैं। श्रुति कहती है कि बाहर भीतर की पवित्रता रखो। इसी बात को इतिहास पुराण इन शब्दों में कहते हैं, यदि परलोक में सुखी रहना चाहते हो और कष्टों से बचना चाहते हो तो शोचाचार का पालन करो। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शोचाचार का पालन अवश्य कर्तव्य है।
ऐसी दशा में यदि आप श्रुतियों की अवहेलना करके सब कुछ शिव में ही है यह कहकर व्यवहार के भेदों को मिटाना चाहते हो तो फिर बताइए क्या श्रुति पुराण आदि शास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। आप जो यह कहते हैं कि भगवान शिव सभी भूतों में स्थित है यह ठीक है। भगवान शिव सर्वत्र हैं यह बात अक्षरशः सत्य है। फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता से भी भेद कहा जा सकता है। फिर भी व्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। यद्यपि सभी सोने के गहने स्वर्ण नाम की ही एक ही धातु से बने हुए हैं, तब भी सबका सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता। इनमें से एक का सोना एकदम शुद्ध टकसाली होता है, दूसरे का उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जे का होता है और तीसरे का और भी निकृष्ट होता है। परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी स्वर्णों के गहनों में सोना मौजूद है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में अवश्य परंतु इसी प्रकार भगवान शिव भी सब भूतों में है अवश्य, परंतु एक के अंदर उनका प्रकाश अत्यंत शुद्ध है, दूसरे के अंदर वह उतना शुद्ध नहीं है और तीसरे के अंदर वह और भी मलिन है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में व्यवहार की दृष्टि से समता नहीं की जा सकती। जिस प्रकार निकृष्ट श्रेणी का सोना दाहादि के द्वारा शोधित शोधित होकर क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण तथा मलिन देह वाले जीव शोचादि के द्वारा शुद्ध होकर ही शुद्ध शिव तत्व के अधिकारी होते हैं। सामान्य शोचादि के द्वारा सहसा शुद्ध शिव तत्व का लाभ संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में देह शोधन की आवश्यकता बताई गई है। देह शोधित होने पर ही देह स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त हो सकता है। देही स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष देह शोधन की इच्छा रखते हैं वे चाहे जिस व्यक्ति से अन्न जल नहीं ग्रहण करते। इसके विपरीत जो लोग शोचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं वे पवित्र आचरण वाले होने पर भी कुछ ही समय में तमोगुण से अच्छन होकर जड़ीभूत हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तपस्वी के इस शास्त्रानुमोदित एवं युक्ति युक्त भाषण को सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पैर के अंगूठे से बात ही बात में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला और उसमें उस मटके के जल को उड़ेल दिया। वह बड़ा गड्ढा उस थोड़े से जल से लबालब हो गया। फिर भी थोड़ा जल उस मटके में बच रहा। उसे बचे हुए जल से उसने निकटवर्ती एक सरोवर को भर लिया। यह अद्भुत व्यापार को देखकर काल भीति तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन्होंने सोचा भूतादि की उपासना करने वाले बहुधा इस प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं कर दिखाया करते हैं, परंतु इस प्रकार के आश्चर्यों से श्रुति मार्ग में कोई विरोध नहीं आ सकता। भक्त काल भीति के दृढ़ निश्चय को देखकर वह अपरिचित व्यक्ति सहसा जोर से हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। काल भीति भी यह देखकर आश्चर्य में डूब गया और उस व्यक्ति के संबंध में नाना प्रकार के ऊहापोह करने लगे। इस प्रकार जब वे विचारों में डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिली वृक्ष के मूल की ओर गई। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिवलिंग अकस्मात
प्रादुर्भाव हो गया है, उसके तेज से 10 दिशाएं उद्भासित हो उठी हैं। आकाश में गंधर्व गण सुमधुर गान कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवराज इंद्र उसके ऊपर पारिजात के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनिगण भी जय जयकार करते हुए नाना प्रकार के से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। काल भीति ने भी अत्यंत आनंदित होकर उस स्वयंभू लिंग को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा, जो पाप राशि के काल हैं, संसार रूपी करदम के काल हैं तथा काल के भी काल हैं, उन कालाधर काल कंठ महाकाल की मैं शरण आया हूँ। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप स्वयं अनादि हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में मैं जन्म लेता हूँ, वहाँ वहाँ आप मेरे ऊपर करुणा की निरंतर वर्षा करते हैं। हे ईश्वर, जो संसार से विरक्त होकर आपके षडक्षर मंत्र का जप करते हैं, आप उन समस्त मुनि गणों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उसी ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का निरंतर जप करता हूँ। भक्त श्रेष्ठ काल भीति की स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसी लिंग में से अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए उस ब्राह्मण से बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुमने इस मही तीर्थ में कठोर तपस्या के द्वारा जो मेरी आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी कृपा से काल भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मैंने ही मनुष्य जन्म धारण करके तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षा में तुम पूर्णतया सफल हुए। तुम्हारे जैसे दृढ़ विश्वासी पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे लिए जो जल ले आया हूँ, वह समस्त तीर्थों का जल है और अत्यंत पवित्र है। मैंने उसके द्वारा ही उस गड्ढे एवं सरोवर को भरा है। अब तुम मुझसे अपना अभिलक्षित वर मांगो। तुम्हारी आराधना से मैं इतना अधिक संपन्न हुआ हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय न होगा। काल भीति ने कहा, प्रभु, आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता प्रकट की है, उससे मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। वास्तव में धर्म वही है जिससे भगवान की प्रसन्नता संपादित होती है। जिस धर्म से आप भगवान की संतुष्टि नहीं होती, वह धर्म ही नहीं है। अब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अब से सदा इस लिंग में विराजमान रहें, जिससे इस लिंग के प्रति जो कुछ भी पूजा अर्चा की जाए, वह अक्षय फल देने वाली हो जाए। भगवान शंकर ने काल भीति की इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी आराधना के द्वारा काल मार्ग पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए तुम भी महाकाल नाम से विख्यात होकर नंदी की भांति मेरे अनुचर रूप में चिरकाल तक मेरे लोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। कुछ ही दिनों बाद उस स्थान पर करंधम नाम के एक राज ऋषि तुमसे मिलने आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक में चले आना। भगवान शिव यह कहकर उस लिंग के अंदर लीन हो गए। उसके बाद महाकाल भी आनंद पूर्वक उस स्थान में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा करंधम महाकाल तीर्थ का महात्म्य और महाकाल के चरित्र की कथा सुनकर धर्म के संबंध में विशेष तत्व जानने की इच्छा से वहां पहुंचे। महाकाल लिंग का दर्शन करके करंधम राजा के आनंद की सीमा न रही।
उन्होंने उस समय अपने जीवन को सफल समझा। इसके बाद महा महोपचार की महो महामहोपचार से उन्होंने महाकाल लिंग की पूजा की और फिर भक्तवर महाकाल के पास पहुंचकर प्रणाम किया। राजा को आते देखकर महाकाल को भगवान शंकर का वचन स्मरण हो आया और उन्होंने हास्य युक्त वदन से राजा के सामने आकर उनका स्वागत किया और अर्घ्य पादादि उपचारों के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा करंदम ने शांत मूर्ति भक्तवर महाकाल से कुशल प्रश्न के अनंतर अनेकों धर्म विषयक प्रश्न किए और महाकाल ने उन सबका शास्त्रानुमोदित उत्तर देकर राजा का समाधान किया। उनके उपदेश का सार यही था कि घर में ही रहकर इस लोक में धर्म अर्थ काम तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त किया करने का एकमात्र उपाय महेश्वर धर्म का पालन अर्थात सब प्रकार से भगवान शंकर के शरण में होकर उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं की प्रीति के लिए वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार महाकाल विविध धर्मों का उपदेश कर ही रहे थे कि सहसा आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाकाल ने उस ओर ताका तो वे क्या देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र उनके अनुचर तथा भगवती के सहित स्वयं भगवान शंकर आ रहे हैं। उनके साथ इंद्रादि देवता वशिष्ठ आदि मुनीश्वर तथा तुम्ब्रु प्रभृति गंधर्व हैं। महामती महाकाल ने भक्ति निर्भय चित्त से उठकर सबकी अभ्यर्थना की और उनके अनेक प्रकार से पूजा की। ब्रह्मादि देवताओं ने महाकाल को उत्तम रत्न सिंहासन पर बिठाकर उस महिसागर संगम क्षेत्र में उनका अभिषेक किया। देवी भगवती ने महाकाल को वात्सल्य भाव से आलिंगन कर गोद में बिठाया और पुत्रवत्र प्यार करती हुई बोली, शिव व्रत परायण वत्स, यह ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक तुम शिव भक्ति के प्रभाव से शिवलोक में निवास करोगे। उस समय ब्रह्मा विष्णु प्रभूति देवगण साधु साधु कहकर महाकाल की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। चारण लोग उनका गुणगान करने लगे और गंधर्व गण मनोहर गान के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। करोड़ों शिवजी के गण उनकी स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चारों ओर खड़े हो गए। इस प्रकार अपूर्व समारोह के साथ भक्त श्रेष्ठ महाकाल अपने आराध्य देव के साथ सशरीर शिवलोक को चले गए। शिव भक्त उपमन्यु। भक्तराज उपमन्यु परम शिव भक्त वेद वक्ता वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध था नहीं। माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, अतः उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, माँ, यह तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी मनुष्यों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? हमारे तो सर्वस्व श्री शिव जी महाराज हैं। तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ श्री शिव जी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुझे दूध भात देंगे। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने कहा, माँ, भगवान शिव जी कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका कैसा रूप है, मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए। माता ने उसे शिव तत्व बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन
उनके उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर। उन्होंने उन्हीं को नमस्कार कर, यूं करने से वे करुणा स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है नमः शिवाय। माता के उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से निकल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करते और शेष समय मंत्र जप जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों से बहुत कुछ पिशाचों ने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्यु के मन में न तो भय हुआ और न विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध ही। वे उच्च स्वर से नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मरीचि के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हुए उपमन्यु के तप में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त हो कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का समाचार सुनकर सर्वांतर्यामी भक्त वत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण करके श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार हो उपमन्यु के समीप जा पहुंचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेक कर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुवर्त, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मन माना वर मांगो। तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए न स्वर्ग का ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूँ। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवन सार सबके आदि पुरुष अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन न हो, और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव ही मेरे अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान शिव पर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। तब इंद्र रूपधारी शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ किया। मुनि को शिव निंदा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। तभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध का संचार हो आया और उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए इच्छा से अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए अग्नेय धारण का प्रयोग करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के उपदेश से अग्नेय धारण का निवारण हो गया और नंदी के अघोरास्त्र का निवारण कर दिया और नंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने में ही उपमन्यु ने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगत जननी उमा के साथ उस पर विराजमान है। वे करोड़ों सूर्य के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के
समान सुशीतल सुधामयी किरण धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गई। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने थे। उनके उज्जवल श्वेत वस्त्र थे। सफेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी। श्वेत ही यज्ञोपवीत था। ध्वल चंद्र युक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर स्वर्ण कमलों से गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा के सहित दर्शन प्राप्त कर उपमन्यु के हर्ष का पार नहीं रहा। उपमन्यु गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्त की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता तू क्या चाहता है। यह याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे गदगद स्वर से बोले, नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया। मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। इस पर भी आप यदि देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक सूंघकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। देवी ने भी अत्यंत स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। तदंतर भगवान शिव जी ने कहा, बेटा, तू आज अजर अमर तेजस्वी यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। यह दूध भात की खीर ले। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु ने ही भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। शिव भक्त मंकड़क पूर्ण सलीला सरस्वती नदी के किनारे एक परम तपस्वी मंकड़क नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन की बात है, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए कुश लाते समय कुश की नोक उनके हाथ में गड़ गई। उनके हाथों से खून बहने लगा। उसे देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वे हर्ष वेश में नाचने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण स्थावर जगम संपूर्ण जगत ही उनके नृत्य की गति मिलाकर नृत्य करने लगा। उनके तेज से सभी मोहित हो गए। उस समय इंद्र आदि देवगण एवं तपोधन ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप ऐसा उपाय करें कि इनका नृत्य बंद हो जाए। ब्रह्मा ने इसके लिए रुद्र से कहा, क्योंकि मंकड़क जी भगवान रुद्र के परम भक्त थे। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुद्रदेव वहां गए और उन ब्राह्मण देवता से कहा, विप्रश्रेष्ठ, तुम किस लिए नृत्य कर रहे हो। देखो, तुम्हारे नृत्य करने से सारा जगत नृत्य कर रहा है। रुद्रदेव की इस बात को सुनकर मंकड़क ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे हाथ से खून बह रहा है। इसी से प्रसन्न और हर्षाविष्ट होकर मैं नाच रहा हूँ। महादेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम
देखते नहीं कि तुम्हारे इस अखंड नृत्य में मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है। तुम मेरी ओर देखो तो सही। मंकड़क सोचने लगे, ये कौन है जो मुझे नाचने से रोक रहे हैं। उस समय महादेव ने अपनी अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को दबाया और उससे उसी समय बर्फ के समान श्वेत वर्ण का भस्म निकलने लगा। यह देखकर उन ब्राह्मण देवताओं को बड़ी लज्जा आई और वे घबराकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से बरस भर ये शब्द निकल पड़े, प्रभु आपसे बढ़कर और कोई देवता है ही नहीं। सारे जगत के आधार आप ही हैं। आप ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। प्रभु मैंने आपके सामने बड़ा अपराध किया है। मुझसे अनजान में आपका बड़ा अपमान हो गया है। मुझ बालक की चूक पर दृष्टि न डालिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ब्राह्मण देव, इसमें अपराध की क्या बात है। आवेश के कारण तुम नाच रहे हो, ऐसी स्थिति में अपमान की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी इच्छा से नृत्य बंद कर देने के कारण मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों गुना बढ़ जाए। इस प्राची सरस्वती के किनारे ही में सर्वदा तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इतना कहकर शंकर ने सरस्वती नदी की ओर भी महिमा बतलाई तथा ब्राह्मण मनकड़क पर महान भक्तवत्सलता प्रकट करके आशुतोष भगवान शंकर उन्हीं के साथ वहीं निवास करने लगे। आज भी भगवान शंकर अपने आज्ञाकारी भक्त मंकड़क के साथ सरस्वती तट पर विचरते रहते हैं। महात्मा जड़ भरत। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी और भगवत भक्त राजा हो गए, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है। अतः अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे शम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप, दान तथा धर्माचरण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। अतः वे फिर वही कहीं मोह जाल में न फंस जाएं, इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहरे के समान बना लिया और इसी छद्म वेश में वे निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और वे उन्हें शोचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वे आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेदाध्ययन कराने के विचार पहले 4 महीने तक व्याहृति, प्रणव और शीर के सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं करा सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में ही लेकर इस असार संसार से चल बसे और उनकी माता उन्हें तथा उनकी बहन को इनकी सौतेली मां को सौंपकर स्वयं पति के समागम पर पति लोक को चली गई।
पिता का परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और वे कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, उन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को न जानकर उन्हें जड़, उन्मुक्त आदि कहकर उनकी अवज्ञा करते, तब उन्हें जड़ और उन्मत्त का सा ही उत्तर देते। लोग उन्हें जो कोई भी काम करने को कहते उसे वे तुरंत कर देते, कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर और कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न उन्हें मिल जाता उसी से ये अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि से और इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ न खाते थे, क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि संसार अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान अपमान, जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी गर्मी वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने पर उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते, परंतु वे इसकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया, किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहाँ कम डालनी चाहिए इसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, भुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लुटेरे के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से उनके चुंगल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता न चला। अकस्मात देवयोग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिण, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। उन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने में से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह समझकर वे लोग उन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर में ले गए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण, पुष्पमाला और तिलक आदि से अलंकृत कर भोजन करवाया। फिर गान, स्तुति और मृदंग तथा मंजीरों के शब्द करते हुए उन्हें देवी के आगे ले जाकर बिठा दिया। तदंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर रूप मद से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से
अभिमंत्रित किए हुए कराल खड़ग को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दें। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति में से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उन पापी दुष्टों का सिर काट डाले। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देशों का राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इशुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई थी। देव योग से महात्मा जड़ भरत जी आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। इसीलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने से हिंसा न हो जाए, इस भय से ये बाण भर आगे की पृथ्वी को देखकर वहां कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है, यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीकी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा ने उन पालकी उठाने वालों को बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत जी के स्वरूप को न पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांति पूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि हो न हो ये कोई छद्म वेशधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। भक्त श्री राम कृष्ण मुनि, यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने, संसार बंधन से मुक्त हो जाने के लिए ही हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए लौकिक सुखों पर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गए हैं। वे महान सत्यवादी, शीलवान, श्रेष्ठ, भगवत भक्त, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय और तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्ववेता थे। एक दिन भगवान के सच्चिदानंदमय सगुण साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल के मनोरम शिखर पर गए और एक सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। इस प्रकार कई सौ वर्ष व्यतीत हो गए। उनके शरीर पर वाल्मीकि बाम्बी की मिट्टी जम गई, जिससे उनके सब अंग आच्छादित हो गए। तो भी
महामुनि रामकृष्ण तपस्या से विचलित नहीं हुए। देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय हो गया। वे यह नहीं जानते थे कि वितराग महात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के समस्त भोग शुकर विष्टा से भी गए बीते हैं। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार महर्षि को तपस्या से विचलित करने के लिए घोर प्रयत्न किया। मेघों को भेजकर उनके ऊपर बड़े वेग से मूसलाधार वृष्टि करवाई। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही, फिर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा के दुस्सह कष्ट को सहन किया। तत्पश्चात बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ बिजली ठीक वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया, परंतु मुनिवर पर आंच नहीं आई। रामकृष्ण ने आंखें खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु विराजमान है। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका त्रिभुवन मोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गए। उनकी आंखें एक टक होकर भगवान की रूप सुधा का पान करने लगी। भगवान ने मुनि के कानों में अमृत उड़ेलते हुए मधुर वचनों में कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान और तपस्या की निधि हो। तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूं। आज मेरे प्रादुर्भाव का दिन है। सूर्य मकर राशि पर विराजमान है। महातिथि पूर्णिमा का भी योग आ पहुंचा है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी संयोग आ गया है। आज के दिन तुम्हें स्नान पूर्वक मेरा दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस शरीर का अंत होने पर तुम मेरे योगी जन दुर्लभ वैकुंठ धाम में निवास करोगे। आज से यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नाम की स्तुति स्मृति से युक्त होकर कृष्ण तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे जैसे संत पुरुष ही महातीर्थ रूप है। उनके संपर्क से ही तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट होता है। जो लोग यहाँ स्नान करेंगे वे भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम गति के भागी होंगे। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज भी वह महातीर्थ मुनि वर रामकृष्ण के भक्ति भाव का पवित्र संस्मरण कराता है। वेंकटगिरी की शोभा बढ़ा रहा है। भक्तवाणी, यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। श्री भद्रमती, भक्त भद्रमती। प्राचीन काल में भद्रमती नाम के प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए। वे बड़े विद्वान और निष्प्रय थे। उन्होंने एक समय उद्गार प्रकट किया था कि जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। एक समय महात्मा धर्मात्मा भद्रमती अपनी पत्नी के साथ वेंकटाचल पर गए और भगवान श्रीनिवास के मंदिर में जाकर उनके श्री विग्रह का दर्शन किया। वे मन ही मन अंतर्यामी प्रभु का निरंतर चिंतन करते थे। उन्हीं के दिव्य आर्चा विग्रह का दर्शन करके आज उनके हृदय में प्रेम का अगाध सिंधु उमड़ आया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। चित्त एकाग्र हो गया और वे भक्ति भाव से भगवान श्री निवास की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब मैं उसका अर्थ पढ़ रहा हूं जो उन्होंने स्तुति की। सबके करुणा रूप
आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्त जनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बार बार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो शांग्र शंख चक्र खड़क और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बार बार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुष को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बार बार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है, तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्री निवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण शब्द आदि विषयों से रहित अभिष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को बार बार नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंद्राचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूप धारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरणाक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूप धारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अनंत अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री निवास बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भद्रमती को अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया। भद्रमती को अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया और स्नेह पूर्वक कहा, वत्स तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे इस महास्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तुम इस लोक में पुत्र पौत्र धन वैभव आदि से सुखी रहोगे। अंत में तुम्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भद्रमती ने अपना शेष जीवन भगवान के भजन कीर्तन में ही व्यतीत किया और अंत में उन्हें प्रभु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भक्त रामानुज। दक्षिण में रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्र ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनका अटूट अनुराग था। उन्होंने क्रमशः ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम को पार करके वानप्रस्थ में प्रवेश किया। वेंकटाचल के वन में उन्होंने कुटी बनाई और आकाश गंगा के तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में संलग्न रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर ओम नमो नारायण का जप और मन से भगवान जनार्दन का चिंतन करते थे। जाड़े की रात में भी जल के भीतर खड़े रहकर भगवान का ध्यान किया करते थे। उनके हृदय में सब प्राणियों के प्रति दया का भाव था। वे इस प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही
वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल के आहार पर ही जीवन व्यापन किया और कितने ही वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। उनकी कठिन तपस्या और निश्चल भक्ति देखकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त रामानुज को प्रत्यक्ष दर्शन की दिया। भगवान के हाथों में शंख चक्र और गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल की भांति सुंदर थे। श्री अंगों से कोटि कोटि सूर्यों के समान दिव्य प्रभा बरस रही थी। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान के ऊपर छत्र तना हुआ था। पार्षद गण चवर डुला रहे थे। दिव्य हार, भुजबंद, मुकुट और कंकण आदि आभूषण भगवान के अंगों को सुखद भगवान के अंगों का सुखद संग पाकर स्वयं विभूषित हो रहे थे। विश्वक सेन, सुनंदा जी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। नारद आदि देव ऋषि वीणा आदि बजाकर भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। मेघ के समान श्याम प्रभा बड़ी मनोहर थी। भगवान के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा छा रही थी। कोटि कोटि मुस्कान की कोटि कोटि सूर्यों को भी विलज्जित करने वाले श्री हरि अपनी दिव्य प्रभा से समस्त दिशाओं को उद्भासित कर रहे थे। दोनों पार्श्वों में खड़े हुए सनकादि योगेश्वर भगवान की सेवा में संलग्न थे। भगवान की यह अनुपम अदृष्ट पूर्व झांकी देखकर रामानुज निहाल हो गए। भक्तवत्सल प्रभु ने अपनी चारों बाहों से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुने, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रेम भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। रामानुज ने कहा, नारायण रमानाथ श्री निवास जगन में जनार्दन आपको नमस्कार है। गोविंद नरकांतक वेंकटाचल शिरोमणे, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। आप धर्म के रक्षक हैं। ब्रह्मा जी और महादेव जी जिन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, वे ही परमात्मा आप आज मेरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कौन सा वरदान हो सकता है प्रभु। मैं तो इतने से ही कृतकृत्य हो गया हूँ। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि आपके युगल चरण विंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, एवमस्तु, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी। प्रारब्ध के अनुसार जब इस शरीर का अंत होगा, तब तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। प्रभु का यह वरदान पाकर रामानुज धन्य धन्य हो गए। उन्होंने बड़ी विनय के साथ भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान वेंकटेश ने कहा, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रह तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरणाविंदों के भक्त हैं,
जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं, और जो वैसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं, दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों से रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते, मुझ में मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए ललायत रहते तथा सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं, सद्गुणों की और जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। मुनिवर रामानुज ने आकाश गंगा के तट पर रहकर भगवान के भजन में ही शेष आयु व्यतीत की। अंत में करुणा में भगवान की कृपा से उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भक्त पद्मनाभ। प्राचीन काल की बात है, आजकल जहां श्री बालाजी का मंदिर है, वहां से थोड़ी दूर एक चक्र पुष्करणी नाम का तीर्थ था। उसके तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास न कोई संग्रह था न परिग्रह। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, यही उनके जीवन का व्रत था। इंद्रियां उनके वश में थी, हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया थी, सत्य से प्रेम, विषयों के प्रति उपेक्षा और संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, यही उनका जीवन था। अपने सुख दुख की उन्हें कभी परवाह नहीं होती थी, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि शरीर की सुध ही नहीं रहती। फिर खाए पिए कौन, परंतु यह सब तो बाहर की बात थी। उनका हृदय भगवान के लिए छटपटा रहा था। उनके सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे ऐसे सौ जीवन निछावर करके भगवान को, अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा ही करते थे। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट शुरुओं से उनके
चरण भिगो दूंगा, वे अपने करों से मुझे उठाकर कहकर स्वीकार करेंगे और मैं आनंद के समुद्र में डूबता उतरता होऊंगा। कितने सौभाग्यमय होगा, कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो और मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें देखा करूंगा। तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते, उनके शरीर में रोमांच हो आता, आंखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था देखकर देर तक उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा में लगे रहते। कभी कभी उनके चित्त में ठीक उसके विपरीत भावना होने लगती। कहाँ मैं एक शूद्र प्राणी, दीनहीन मलिन हृदय, कहाँ निखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान। मेरे इस पाप पूर्ण हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर रीझ कर वे मुझे दर्शन देंगे? न जप, न तप, न व्रत, न समाधि। जिस हृदय से जिस हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए, उससे संसार का चिंतन, यह तो अपराध है, इसका दंड मिलना चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, विषयों के लिए भटक रहा हूँ संसार में, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा, यह मेरी दुराशा नहीं। तो क्या है शरीर के लिए, कितना लिए आंखों में दो बूंद आंसू तक नहीं आते। कैसी विडंबना है, कितना पराणमुख जीवन है। क्या यही जीवन भगवत प्राप्ति के योग्य है? इसका तो विनाश ही उचित है और श्रेयस्कर है। इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है। यही सब सोचते सोचते उनके हृदय में इतनी वेदना होती कि ऐसा मालूम होता मानो अब उनका हृदय फट जाएगा। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार रूप हो जाता। कभी कभी वे मूर्छित हो जाते और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में बंधा है? मैं मृत्यु से नहीं डरता। इस नीच जीवन का अंत हो जाए यही अच्छा। परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती? अपना लो प्रभु, मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देखो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चैतन्य शून्य हो जाते और उनका शरीर घंटों तक यूं ही पड़ा रहता। लोग कहते भगवान के लिए तप करो, परंतु तप का अर्थ क्या है इस पर विचार नहीं करते। जेठ की दोपहरी में जब सूर्य 12 कलाओं से तप रहा हो, 5 अथवा 84 अग्नियों के बीच में बैठना अथवा घोर सर्दी में पानी में खड़े रहना, तप की केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। तप का अर्थ है अपने किए हुए प्रमाद के लिए पश्चाताप, अपने जीवन की गिरी स्थिति से असंतोष और भगवान के विरह की वह ज्वाला जो जीवन की संपूर्ण कलुषताओं को जलाकर उसे सोने की भांति चमका दे। वास्तव में यही तप का अर्थ है, यही ताप देव दुर्लभ तप है। पद्मनाभ का जीवन इसी तपस्या से परिपूर्ण था और वे सच्चे अर्थ में तपस्वी थे। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा को पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ।
तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितना दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, संसार सूना दिखता है और मेरा यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विष से भी कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इसका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए। गज ग्राह गणिका और गिद्ध पर जैसी कृपा तुमने की, क्या इसका पात्र मैं नहीं हूं? तुम तो बड़े कृपालु हो, कृपा परवश हो। कृपालुता ही तुम्हारा विरध है। मेरे ऊपर भी अपनी कृपा की एक किरण डालो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते पद्मनाभ भगवान की अहेतु की कृपा से स्मरण में तन्मय हो गए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? वे तो सर्वदा जगह सबके पास ही रहते हैं, प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलके उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। उनकी आंखें बलात् खुल गईं। सहस्त्र सहस्त्र सूर्य के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान। हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रस का पान करने लगी। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने उतराने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। भगवान ने एकाएक ऐसे अनुग्रह की वर्षा की कि वे चकित स्तंभित रह गए। भगवान केवल मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तंभ रहकर गदगद वाणी से पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभु आप ही मेरे निखिल जगत के और जगत के स्वामियों के भी स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित हैं। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्व रूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपको, आपका रहस्य नहीं जानते। केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेम परवशता किसे आपकी ओर आकृष्ट नहीं किसे आपकी ओर आकृष्ट नहीं कर देती। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के। जिसने आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंद में अपना धाम दिया। आप योगियों के लिए समाधि गम्य हैं, वेदांतियों के ज्ञान स्वरूप आत्मा है और
भक्तों के सर्वस्व हैं, मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नत हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए और कहना ही क्या था। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं, उसके चित्त में संसार के भोगों की तो बात ही क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। इसीलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके चित्त की स्थिति जानकर उन्होंने सुधामयी वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा उनको सुधामयी वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की इच्छा है। तुम लोक परलोक मुक्ति और मेरे धाम तक का परित्याग करके मेरी पूजा सेवा में ही सुख मानते हो और यही करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यही निवास करो। अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की सेवा पूजा से बढ़कर और ऐसा कर्तव्य ही कौन सा है जिसके लिए भगवान के प्रेमी भक्त जीवन धारण करें। पद्मनाभ की प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान के लिए ही होती थी और स्वभाव से ही उनके द्वारा जगत का कल्याण संपन्न होता था। ऐसे भक्त एकांत में रहकर भी भगवान की सेवा में ही लगे रहकर भी अपने शुद्ध संकल्प से संसार की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी उतनी सेवा काम में लगे रहकर बड़े बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। मरने के बाद भी मुझे किसी दुखमय स्थान में जाना पड़ेगा, यह आशंका भी उनके चित्त में नहीं थी। परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में यह प्रश्न अवश्य उठा कि क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मेरे इस सौभाग्य की यही इस प्रकार इतिश्री हो जाएगी। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है, क्या वह झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्यों के समान भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा। परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़ने वाले थे। इन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया था। इसकी शक्तियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था यह राक्षस तो होगा, परंतु आज से के 16वें वर्ष जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र उसका उद्धार कर देगा। आज वही 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट लिया और तत्क्षण वह राक्षस गंधर्व हो गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर सुदर्शन
सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदंतर उसने दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। हे सुदर्शन, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जीवन का व्रत है संसार की रक्षा। इसी से भगवान ने तुम्हें अपने कर कमलों का आभूषण बनाया। तुमने समय समय पर अनेक भक्तों को महान विपत्तियों से बचाया है। मैं तुम्हारी इस कृपा का ऋणी हूँ। तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यही करो और सारे संसार की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यही तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। तुम अभी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं निर्भय होकर भगवान की सेवा करो। तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने ही पुष्करणी में प्रवेश कर गया। इसी से उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे और भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल पढ़ेंगे ब्राह्मण देवमाली।